नीले ड्रम के बाद में एक टैंक में बॉडी छिपाने का जब राज सामने आया, लेकिन ये कहानी, ये घटना कुछ अलग थी। इस घटना में चीज़ें कुछ अलग थी, लेकिन डरा देने वाली थी कि भला एक टैंक में जिस प्रकार से नीले ड्रम का चलन चला था, उसके बाद में इंस्टाग्राम पे तमाम वो रीलें आई थी। इसके बाद में ये क्या होता है कि अचानक से ऐसी घटनाएं आती है जो झकझोर देती है, अपने को हिला देती है। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे, मौज में होंगे, मस्ती में होंगे। 15 अप्रैल 6:15 बजे एक टैंक में आशीर्वाद साहू कक्षा 6 उसकी बॉडी मिलती है। हड़कंप मच जाता है कि आखिर ये क्या हुआ। पुलिस को इत्तला कर दी जाती है। डेंगल थाने से यहां पर पुलिस पहुंचती है। अब पीएम के लिए इसकी बॉडी को भेज दिया जाता है। पता लगाया जाता है कि आखिर सोमनाथ आशीर्वाद साहू कक्षा 6 में पढ़ने वाले बच्चे से किसी की भला क्या दुश्मनी रही होगी कि एक टैंक में इसे इस प्रकार से काट के डाल दिया है। जब ओपन किया तो विभत्स कर देने वाली तस्वीरें थी। पुलिस इसके बैक फ्लैश में पहुंचती है। स्टोरी से पता चलता है कि आशीर्वाद साहू के चाचा सोमनाथ साहू वो अपने भतीजे के साथ बेहद प्यार करते थे। दोनों एक दूसरे से काफी क्लोज थे, लेकिन चाचा के यहां पर इससे दुश्मनी हुआ करती थी, क्योंकि आशीर्वाद दिखने में काफी खुश, काफी सुंदर, काफी हष्ट पुष्ट था। अब इन दोनों की क्लोज आने की जो बात है वो सब किसी को पता थी, लेकिन कुछ नफरत थी जो एक दूसरे को दूर किया करती थी। सोमनाथ जब भी बाजार से आते तब आशीर्वाद के लिए वो तमाम चीजें लाते जो एक माँ बाप को लानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर चाचा की कोई आस औलाद नहीं थी, उनके खुद का कोई बेटा नहीं था, इसलिए वो इन चीज़ों से हमेशा डरा करते थे और ये ताना मारा करते थे कि ये आशीर्वाद क्या करेगा, ये आगे चल के कुछ नहीं करेगा। लेकिन उसका भाई हमेशा ये कहता था कि भाई मेरा जो कुछ भी है वो यही है और इसी के श्रेय पर मैं सारा काम कर रहा हूँ, यही आगे चल करके मेरा वंश बढ़ाएगा। इस बात से सोमनाथ को बड़ी दिक्कत हुआ करती थी। सूत्र के हवाले से ये खबर है कि सोमनाथ को अब उससे ईर्ष्या होने लगी थी, अब उसको जलन होने लगी थी। एक दिन समय था जब आशीर्वाद अपने घर में खेल रहा था। सोमनाथ घर में आता है, देखता है कि आशीर्वाद खेल रहा है, लेकिन आज इसके मम्मी पापा कहीं मार्केट बाजार गए हुए हैं। यहाँ पर आशीर्वाद को बुलाया जाता है और कहा जाता है कि बेटा तुम क्या कर रहे हो। आशीर्वाद कहता है कि चाचा मैं खेल रहा हूँ, मुझे खेलने का बहुत शौक है। आशीर्वाद को बुला करके उसे कहा जाता है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हारे खेलने के लिए मैं बहुत से टॉयज लेके आऊँगा, तुम्हें क्या क्या चाहिए तुम मुझे बताओ। आशीर्वाद कहता है कि मुझे एक ऐसी बाइक चाहिए, एक ऐसी साइकिल चाहिए, क्योंकि बच्चा तो बच्चा होता है और बच्चा अपने इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए हर उस संभव को पार करेगा जो उसे अच्छा लगेगा। तो वो बहुत सी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है, वो सोमनाथ को थमा देता है। सोमनाथ यहाँ पे लिस्ट देख के थोड़ा खुश हो जाता है। फिर वो अपने भाई को कॉल लगाता है कि भैया तुम कहाँ हो। भैया कहते हैं कि मैं और आपकी भाभी बाज़ार आए हुए हैं और बाज़ार आने में थोड़ा सा हमें वक्त लग जाएगा, हम अभी करीब नहीं हैं, करीब होंगे तब आपको हम बता देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चिंता मत करो। तुम कहाँ हो? तो बोले मैं घर ही हूँ, आशीर्वाद खेल रहा है, मुझे कहीं बाहर जाना था, तब मैं पूछ रहा था कि आप कितनी देर में आओगे, क्योंकि आशीर्वाद अकेला है। भाई कहता है कि कोई बात नहीं, आप आधे घंटे बाद चले जाना, हमें अभी 1-1.5 घंटा लगेगा, आशीर्वाद को बोल दो कि तुम खेलते रहें, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर सोमनाथ के जो बच्चे हैं वो मायके गए हुए थे, यहाँ पे कोई नहीं था। जलन की बू तो उसे थी। अब जैसे ही सोमनाथ आशीर्वाद साहू को एक टैंक के अंदर पैक करता है तो आशीर्वाद चिल्लाया होगा कि चाचा तुम ये क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारा भतीजा हूँ। लेकिन एक 6 साल का बच्चा भला क्या सोचेगा, उसे इतनी पीड़ा होती हुई होगी कि वो देख करके हैरान रह चुका होगा। अब 20 अप्रैल को वो बॉडी मिलती है, लेकिन 15 अप्रैल को 6:15 बजे ये बॉडी मिलती है, तो 20 अप्रैल को
वो सोमनाथ है वो मिलता है 5 दिनों के गैप के बाद में। अब जैसे ही उसके माँ-बाप आशीर्वाद के घर लौटते हैं तो देखते हैं कि उसका बच्चा नहीं है। वो सोमनाथ को कॉल लगाते हैं कि भाई तुम कहाँ हो? तो बोलते हैं कि मैं तो बाहर आ गया हूँ। तो आशीर्वाद नहीं मिल रहा है, आशीर्वाद कहाँ है? बेटा नहीं मिल रहा है। तो वो सामने से ये कहता है कि मुझे इन इन बातों का पता नहीं है, कहाँ है या कहाँ नहीं है। मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मैं घर पे नहीं रहूँगा, आप कितनी देर में आने वाले हो? आप मुझ पे क्यों ब्लेम कर रहे हो? उसकी बातों से ऐसा लग रहा था कि एक जलन में शायद इसने आशीर्वाद को कहीं न कहीं गायब कर दिया है। लेकिन आशीर्वाद की बॉडी उसके घर में ही थी, सूटकेस में उसने बंद कर दिया था। लेकिन इस बात से अनजान उसके माँ-बाप ट्राई कर रहे थे, खोज रहे थे और वो सूटकेस एक ऐसी जगह था, जहाँ पे एनवायरनमेंट ओपन था, छत पे था, तो वहाँ पे बदबू वगैरह आने की कोई गुंजाइश नहीं थी। पुलिस को सूचना दी जाती है और पुलिस मौके पे पहुँचती है, देखती है, तो पीएम के लिए शव को भेजा जाता है। इसके बाद में पता करते हैं कि कौन है घर में, क्या-क्या है और किस-किस को अब डिटेन किया जाए, क्योंकि पुलिस के पास एक ऐसी महत्वपूर्ण कड़ी नहीं थी जिसके माध्यम से उस तक पहुँचा जाए। ऐसे में उसके भाई और उसके जो भाभी होते हैं वो बताते हैं कि जनाब हम बाज़ार गए थे, हमारे भाई का कॉल आता है और हमेशा ये खिन्न रहता था, अलग रहता था क्योंकि इसके बच्चा नहीं है, तो वो आशीर्वाद को हमेशा इस नज़र से देखा करता था कि शायद इसने कोई गुनाह कर दिया है। ये बच्चा है, बच्चा इतनी बड़ी बात है जो नहीं मानता है, नहीं जानता है। लेकिन उस दिन कॉल किया था कि तुम कहाँ हो? तो हमने कहा कि हम मार्केट गए हुए हैं। तो उसने कहा कि हम मैं भी निकलने वाला हूँ, मैं इसलिए पूछ रहा था कि ताकि आप अपने बच्चे को सँभाल सकें। ऐसा अमूमन तौर पर हमेशा नहीं होता है, लेकिन आज पहली बार ऐसा हुआ। हम भी हैरान थे देख कर के, सोच कर के कि आज इसको बड़ी चिंता है, जो इससे जलता है। पुलिस को एक क्लू मिल चुका था। पुलिस ने उसको हिरासत में लिया, लेकिन सोमनाथ ने अपनी एक जुबान तक नहीं खोली। कुछ भी नहीं बताया सोमनाथ ने कि मैं बच्चे को मैंने मारा है या नहीं मारा, क्या हुआ है हमारे बीच में, बिल्कुल भी नहीं बताता। अपनी एकदम जुबान बंद कर लेता है। अब पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उसे फ्री करना पड़ा। लेकिन किसी घर का चिराग है, वो चिराग बुझ चुका था। ये ओडिशा की पूरी की कहानी थी, सच्ची घटना जो मैंने आपको बताई कि रिश्तों में जब किसी के एक के बेटा नहीं हो, तो दूसरे भाई की औलाद को ख़त्म करने तक की वही खून का रिश्ता सोच लेता है। लेकिन पुलिस के पास कोई ऐसा ठोस सबूत नहीं था, जिसकी बुनियाद पे उसे गिरफ्तार कर लिया जा सके, उसे डिटेन किया जा सके, उससे पूछताछ तो ज़रूर की गई। एक बार नहीं, कई दफ़ा पूछताछ की, लेकिन पूछताछ में पुलिस ने अपने हाथ खड़े कर दिए कि भाई इस कोई सबूत है ही नहीं कोई खिलाफ। ये घर आया था, घर आने के बाद में ये फ़ोन करके निकलता है, ऐसे में क्या सबूत है किसी के पास? लेकिन पुलिस एक दूसरे एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रही है, दूसरे एंगल से पुलिस इसकी तलाश कर रही है कि इस मामले को जल्दी से जल्दी निपटाया जा सके, जल्दी से जल्दी इसको सल्टाया जा सके ताकि ऐसी घटना वापिस न हो। पुलिस अभी जांच कर रही है, लेकिन आशीर्वाद साहू इस दुनिया में नहीं रहा। कक्षा 6 में पढ़ने वाला वो मासूम बच्चा अपने माँ-बापों का चिराग आज बुझ गया है। नमस्कार, क्राइम कथा में हम मुलाकात करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।